राजस्थान विधानसभा चुनावों की चौसर बिज चुकी है और इस चौसर में एंट्री हुई है एएसपी की। हम इस वक्त मौजूद हैं महुआ विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं एएसपी के प्रत्याशी मुकुल भंडाणा जी। सीधी बात करेंगे सर, बड़ी जिम्मेदारी दी है एएसपी ने, आप किस तरीके के मुद्दे हैं, क्योंकि आपके सामने कांग्रेस बीजेपी एक बड़ी पार्टी है और दोनों ही जो उम्मीदवार हैं वो मजे हुए खिलाड़ी हैं और आप नए हो, युवा हो, तो किस तरीके की तैयारी रहेगी और लगातार फील्ड में जा रहे हो, क्या कुछ देखने को मिल रहा है आप? भी यहाँ पे मजे हुए खिलाड़ियों की जो आपने बात की, तो आज आपको मैं स्पष्ट करना दे देना चाह रहा हूँ कि आज ऐतिहासिक रैली आप उठा के देख लेना आज तक की। यहाँ किसी महुआ क्षेत्र के किसी भी कैंडिडेट की उम्मीदवार की अगर आपसे तगड़ी हो तो कह देना। आज कल की डेट में यहाँ पे बहुत जबरदस्त जन सैलाब, यहाँ पे 25 से 30 हजार आदमी यहाँ पे इकट्ठा हुआ महुआ के अंदर में। तो वो अपने आप में एक आशीर्वाद देने के लिए लोग यहाँ पे आए, और वो टोटली लोकल क्षेत्र का, हमारे लोकल जो वोटर है मेरा, और इसमें मेरा युवा इतना मेरे साथ रहा कि मैं 10 से 15 हजार की संख्या में लेके मैंने रोड शो किया, जो मेरे साथ में 2.5 से 3 किलोमीटर रोड शो में चले हैं। तो आप निश्चित नहीं समझ सकते हैं कि युवाओं को बदलाव चाहिए। और जो पुराने नेता हैं, इन्होंने हमारे क्षेत्र को कहीं ना कहीं इतना बैकवर्ड रखा हुआ है कि आज आप देखें तो मैं आपको दिल की गहराइयों से बताना चाहता हूं कि महुआ डिस्ट्रिक्ट बनने लायक जगह है। महुआ अपने आप में डिस्ट्रिक्ट बनने लायक वाली जगह है। तो इन नेताओं की कहीं ना कहीं कमी रही है जो इसको डिस्ट्रिक्ट नहीं बनने दिया। क्योंकि अगर शहरीकरण की बात करें तो जैसे दौसा है, दौसा के लेवल पे ये शहर है यहाँ पे, और आप रेट चेक कर लो मार्केट में जमीनों के और चीजों के, और आप और भी सुविधाएं देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट बन जाता और हमारी चीजें डबल हो जाती और हमें बेनिफिट मिल जाता। पर वो कहीं ना कहीं इन नेताओं की गलती की वजह से, इनकी आपसी रंजिश की वजह से आज हमारा जो 36 बिरादरी है वो परेशान है। तो आज वो उनका निश्चिंत ही उनका दिल है कि इस सीट को बदलना है और इस पे नया बदलाव चाहिए। तो एएसपी उसमें एक विकल्प बन के मजबूती से, जो केतली है, केतली मजबूती से एक विकल्प बन के इनके बीच में निकली है, और उस विकल्प के साथ में लोग आने के लिए तैयार हैं। आप देखेंगे यहाँ जितने भी नेता पुराने बन रहे हैं, आज आपकी इस साल 2 साल की मेहनत ने आज उनको मात देने का काम किया। इन युवाओं ने मेरे साथ जो कंधा से कंधा मिलाया है, मैं समझता हूं आज आपको बड़े हैरानी की बात होगी। मैं अपना एक पर्सनल वो है जो मजाक के रूप में भी आपको शेयर करूंगा। जब हनुमान भाई साहब यहाँ पे कल आए थे, हनुमान बेनीवाल जी और चंद्रशेखर भाई साहब, जो हेलीकॉप्टर से जब मैं उन्हें रिसीव करने गया, तो हेलीकॉप्टर से जब मैं उन्हें बुके दे रहा था तो मेरे से हंस के बोले, कंधे में गले में लगा के, रहे बढ़ाना ये बता 25 का भी हुआ है नहीं हुआ। तो ये अपने आप में आशीर्वाद है इन युवाओं का। और आप देखोगे राजनीति नई मोड़ ले रही है और राजनीति को बदलना होगा अब। ये पुराने चीजें जो हैं, ये इनके ढोसले ढकोसे, यहाँ पे आप देखते हैं कितना गुंडा राज है महुआ के अंदर में, वो खत्म करने के लिए एक युवा को ही आगे आना पड़ेगा करप्शन को मिटाने के लिए। युवाओं की बात की, युवाओं के मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं महुआ को लेकर जो आप फील्ड में जा रहे हैं, अहम मुद्दे क्या लेके जा रहे हैं जिला के लिए? तो जिला बनाने के लिए काफी कुछ संघर्ष हुआ था यहाँ पर, तो जिला मुख्यालय बनाने के अलावा और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो सीधा आप पब्लिक से कनेक्ट हो रहे हैं? मैं सीधा जैसे पब्लिक से कनेक्ट हो रहा हूँ, सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ 2026 का परिसीमन। परिसीमन में कुछ काले बादल हमारी सीट पे गजरा रहे हैं। उन बादलों को काटने का अगर कोई काम कर रहा है या सीट को कोई बचाने का काम कर रहा है, तो आपका बेटा, आपका भाई कर रहा है। आज आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि 36 कौम को यहाँ पे मौका मिलना चाहिए, जैसे मिलता आया है। यहाँ पे सारी बिरादरियों को मौका मिलना चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। तो उसके लिए मैं आज लड़ाई लड़ रहा हूँ। और उस वर्ग में एससी, एसटी, जर्नल, 36 बिरादरी मेरे साथ में, उसको ओबीसी, ये सब मेरे साथ खड़े हैं। इस लड़ाई को लड़ दो भड़ाना साहब, आप इस सीट को बचा जाओ। हम आपको, मतलब मैं एक तरीके से इसको मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं परमात्मा की देन है, बालाजी महाराज, गोवर्धन महाराज का कृपा है कि आज इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ मजबूती से। और इस निश्चिंत ही जो 2026 का सिस्टम है, इसको बचाने में मैं सफल होऊंगा। सिटिंग विधायक हैं यहाँ से, पिछली बार भी लड़े, नई दिल्ली लड़े थे पिछली बार, उससे पहले बीजेपी से लड़े, अब की बार कांग्रेस ने उनको प्रत्याशी चुना है। कहा जाता है, जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा होती है, कहा जाता है कि ओम प्रकाश हुल्ला ने महुआ को हुल्ला मॉडल बनाया है, काफी चर्चा भी। किस तरह के मानते, कितना इजी कितना मुश्किल है इन चुनौतियों? देखो, ना तो कोई इजी ना कोई मुश्किल, ये तो बदलाव है सर। बदलाव जो कर सकता है, लोग उनके साथ चलते हैं, बदलाव के साथ चलते हैं। और ऐसा कोई रोल मॉडल यहाँ अब तक बना नहीं है महुआ के अंदर, क्योंकि आप परिस्थिति और हालातों को देखेंगे तो आज भी वही 30 साल पुराने, 40 साल पुराने, 20 साल पुराने स्कूल हैं। जिसमें मैं प्रत्येक अपने वोटर को बोलता हूँ इस बात को बड़े दिल की गहराइयों से कि जहां स्कूलों में आप पढ़े थे, आज आपके बेटे भी उन्हीं क्लासरूमों में पढ़ रहे हैं और उन्हीं व्यवस्थाओं के साथ पढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में शर्म आनी चाहिए हमें। आज आज हमारा समाज, हमारा क्लास इतना अप हो चुका है, हम देश विदेश तक फायर कर रहे हैं। मेक इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, आज तक मेक इन इंडिया का यहाँ कोई एक पार्ट भी आया है? कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई रोजगार के लिए कोई विषय हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ नेता ने कभी दिल्ली नहीं लाया। रिको का कोई आज तक बड़ा कॉन्सेप्ट यहाँ ले पाए? नहीं ले पाए, क्योंकि सरकार से काम लेना ही नहीं आ रहा है।
सरकार से काम नहीं। यहाँ तो मुद्दे ही अलग चला रहे हैं वो, कि झगड़ा है, ये है, वो है, ड्रामे ड्रामे ढोकले से अगर कोई बंदा बाहर निकलेगा तभी तो बंदा काम कर पाएगा फैक्ट्री और इन चीजों के रोजगार के ऊपर, स्कूल की, एजुकेशन सिस्टम। कल को मैं अपना वाक्य बताता हूँ, असलियत का वाक्य है कि हॉस्पिटल की आज परिस्थिति आप देख लो। हॉस्पिटल में सुख सुविधाएं के नाम पे जीरो चीजें हुई पड़ी हैं। आज उन सुख सुविधाओं को काटने के लिए, आज हॉस्पिटल को इमरजेंसी केस हो जाए तो इमरजेंसी केस निमटने वाले लोग नहीं है यहाँ। जैसे कि लास्ट अभी कुछ महीने पहले किसी एक्सीडेंट हो गया तो मैं अपनी गाड़ी से लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, तो उन्होंने कहा जी ये तो जयपुर ऑपरेट होगा। आप सोचो 150 किलोमीटर दूर ऑपरेट होगा क्या बंदा? भैया इतनी बैकवर्ड नहीं रह रहे हमारे तो। लगभग हम एनसीआर से मुश्किल 20-30 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के एनसीआर के अंदर में आने की क्षमता रखते हैं, पर व्यवस्थाएं हमारी आज भी ऐसी है, बहुत बैकवर्ड वाली। आपने चिकित्सा व्यवस्था की बात की। दौसा जिला से ही स्वास्थ्य मंत्री प्रसाद लाल मीणा आते हैं, होम जिला है उनका। वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया, सी गांव गांव ढांड ढाणी सीएससी पीएससी खोल दी है, बीमा भी दे रहे हैं, दवाई भी मुफ्त दे रहे हैं, इलाज भी मुफ्त दे रहे हैं। मैं तो आज डॉक्टर साहब से कहूंगा कि आप छोड़ दो अपनी मेडिकल सुविधाएं और महुआ के ऊपर बिसर हो जाओ। मैं तो आज मंत्री साहब को ही कहूंगा कि छोड़ दो अपने फैमिली की केयर और मेरे को वचन दे, या तो वो माइक पे आके आपके मीडिया के माध्यम से, या तो वो आके बैठ जाएं हॉस्पिटल में। कभी भी जिंदगी में मैं पेन पेपर से लिख के दूंगा कि भैया अगर मेरे घर में खुदा न खास्ता उनके कुछ हो, पर अगर कुछ हुआ मेरी फैमिली के, तो मैं महुआ से बाहर ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा, मैं छोड़ दूंगा अपनी राजनीति। और बताओ। थोड़ी देर पहले युवाओं की राजनीति की बात कर रहे थे। कहा जाता है, अक्सर बात होती है कि युवाओं को अब राजनीति में बढ़ चढ़ कर आना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़े दिनों की अगर बात करें, अगर थोड़े 2-3 साल पहले की बात करूँ, तो सचिन पायलट बड़ा फैक्टर है पूरे राजस्थान में। तो जिस तरीके से उनके साथ जो हुआ, तो उसके बाद में एक चलन जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा हुई वो है कि एक युवा नेता को आगे आना चाहिए और युवाओं को राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कितना सही मानते हैं इस चीज को, कितना मानते हैं? मैं बिल्कुल इसे 1,00,000% सही मानता हूँ। इसका कारण पायलट साहब तो हैं ही हैं, विषय रूप से इतने अच्छे धमाकेदार नेता हैं मेरे समाज के, और इतने बड़े कद्दावर नेता हैं जिससे कांग्रेस ने बड़ा जाके, मतलब आप समझेंगे कि इतना टॉर्चर बाजी किया है, और उसमें हमारे विधायक का भी कहीं ना कहीं हाथ रहा है, उसको पीछे बैकवर्ड गिराने में, उनके टांग खींचने में। तो मैं समझता हूं कि युवाओं को अगर आगे आएंगे, जैसे आप देखेंगे सरकार है, सरकार अगर यूपीएससी का टेस्ट 22 साल का लड़का क्लियर करके वो एसडीएम लग सकता है, वो डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर लग सकता है, वो स्टेट की सेवा कर सकता है, सेंटर की सेवा कर सकता है, 22-23 साल का नौजवान आईएएस बन के, तो क्या एक विधायक बन के 26-27 साल का लड़का नहीं कर सकता? क्या कर सकता है? मौका देने की आवश्यकता है। और आप देखो जितने भी ये यंग आईएएस लगते हैं, अधिकारी लगते हैं, वो कितने उच्च स्तर तक जाते हैं। वो सेक्रेटरी, चेयरमैन, अनेकों पद उनके पास में मिलते हैं, जॉइंट सेक्रेटरी। तो वो लेवल उनका बनता है कि आज वो, और कहीं भी आप देखेंगे जितने जहां पे आज एसडीएम, डीएम जो नौजवान लगे हुए हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर ही है जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए क्षमता देता है। जैसे आज मेरी ड्रीम है, महुआ मेरे लिए रोल मॉडल है, मेरी जिंदगी की कमाई हुई महुआ है, मेरा जन्म महुआ के अंदर, आज राजनीतिक तरीके से महुआ के अंदर जन्म हुआ है। तो इसको जन्म दातार को तो अपनी भूमि को तो सींचने का काम जैसे किसान करता है, उस तरीके से इस महुआ की जमीन को मैं सिंचाई से बढ़िया तरीके से काम करने का, रोल मॉडल बनाने का काम मैं करूंगा अपने स्वयं। आपने एज फैक्टर की बात की, यहीं से किरोड़ीलाल मीणा आते हैं, जो 72 साल की उम्र में भी कहा जाता है कि उन्होंने विपक्षी भूमिका अकली निभाई। तो इस चीज को, इस एज फैक्टर को कैसे देखते हैं आप किरोड़ीलाल जी? इस एज फैक्टर को मैं इस तरीके से देखता हूं, जैसे एक समय हुआ करता था जब हमारे सारे मंत्री नेता अम्बेसडर कार से चला करते थे, तो उस टाइम पे अम्बेसडर का क्रेज हुआ करता था। फिर एक क्रेज आया चला, जब कुछ टाइम बाद में बदलाव आया तो स्कॉर्पियो का बड़ा चलन आया, जब मोदी साहब स्कॉर्पियो में चले। आज फॉर्च्यूनर का चलन है। तो भैया ये तो टाइम के टाइम नेता होगी, तो अब कोई चीज की एक्सपायरी डेट भी होती है, वो टाइम निकल जाता है। जब उन्होंने संघर्ष किया उस टाइम पे उनका संघर्ष का एक अलग समय था, नीड अलग थी, परिस्थितियां अलग थी। बट आज हमारी नीड और परिस्थितियां हैं एजुकेशन और रोजगार। जो एजुकेशन, रोजगार और हेल्थ, इन चीजों पे वर्क कर सकता है, उस नेता को आगे आना चाहिए। राजनीति पे वापस आते हैं। राजस्थान में थर्ड फ्रंट कभी सक्सेस नहीं हुआ, ऐसा कहा जाता है। कई फ्रंट आए, उसके बाद में फिर नया फ्रंट आता है, किरोड़ीलाल जी भी नया फ्रंट लेके आते हैं, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। अब की बार आप भी थर्ड फ्रंट लेके आए हो, हनुमान बेनीवाल जी आपके साथ हैं, चंद्रशेखर जी भी लगातार अब सभा कर रहे हैं, लगातार अभी आए थे महुआ में। तो किस तरीके का लगता है, कितना थर्ड फ्रंट कितना मजबूती के साथ में अब की बार राजस्थान में एंट्री मारी है? आज जो चुनाव फंसा हुआ है, ये किस कारण से फंसा हुआ है? मैं तो आपसे उल्टा सवाल करूंगा, मीडिया कर्मी वैसे आप हैं, पर हमारा दिल है कि हम नौजवान है, तो हमारी राजनीति अच्छी होनी चाहिए और हमें आपसे बात करने का भी अवसर मिलना चाहिए। तो मैं तो आपसे पूछता हूं
कि आपके समीकरण, या आज तक से राजस्थान तक पूछता हूं मैं कि आपके समीकरण आज चुनाव फंसा हुआ क्यों बता रहे हैं? ना तो बीजेपी के पक्ष में बता पा रहे, ना कांग्रेस है। वो कहीं ना कहीं थर्ड फ्रंट हम ही तो हैं, वो ताले की चाबी हम ही हैं। एएसपी पार्टी, आरएलपी पार्टी ताले की चाबी है जो इस विधानसभा को खोलने वाली है अब की बार। तो थर्ड फ्रंट पैदा हुआ है, तभी ये चुनाव फंसा है। आज महुआ की परिस्थिति देख लो, एक भी सीट पे कोई भी उम्मीदवार, अगर मैं बीजेपी का उम्मीदवार अगर बाजार से वोट उठा रहा हूं तो मैं आपकी राजनीति छोड़ू, कांग्रेस वाला उठा रहा हूं तो छोड़ दूं। आप समझो, तीनों चारों बाजार हैं आज, वो कोई भी अपनी चुप्पी नहीं खोल रहा है। वो चुप्पी क्यों नहीं खोल रहा है? वो धमाका करने वाले हैं, इसलिए वो कहते हैं ना, एक आंधी आने से पहले एक शांति होती है, तो वो आंधी आने से पहले वाली शांति है आज महुआ के अंदर, विधानसभा के अंदर। चाबी का फैक्टर क्या है कि सत्ता की चाबी आप लोगों के पास है, लेकिन सत्ता अगर फंसती है कहीं ना, तो फिर क्या होगा? ये चाबी किस ताले में लगेगी? भाई देखो, मेरे जो प्रमुख हैं हनुमान बेनीवाल जी हैं, चंद्रशेखर भाई साहब हैं, आजाद साहब हैं, तो वो तो देखो उनका राज है, मैं उनका जो डिसीजन है, बट मैं ये कहता हूं कि उसमें मेरा योगदान है। मैं यहाँ से एमएलए बन के उनको एक अपना जीत नछावर करके उनको एक सौंपने का, भेंट सौंपने का काम करूंगा, और अपने समाज को, अपने गुर्जर समाज को इस भेंट को चढ़ा के मैंने पहले भी बताया, मेरी 3 पंचायतें, तीनों पंचायतों ने मुझे समर्थन दिया। जैसे हमारे यहाँ 14 गांव की बोलते हैं, 14 गांव की, फिर अपने 16 अंगा की, उसके बाद छुई की, कुंडा की बोलते हैं, तीनों चारों पंचायतों ने किया। और मैंने 3 मंदिर है वहां, जिस दिन मुझे सर्टिफिकेट मिलेगा विधानसभा का, तो सबसे पहले तीनों मंदिरों में टेकूंगा, अपने देवनारायण भगवान मंदिर है ये, और उसके बाद में सीधा इसको अपनी पार्टी को सौंपने का काम करूंगा, ये सर्टिफिकेट। चलिए महुआ की राजनीति में आते हैं। जगमोहन जी ने भी एक लेटर लिखा है, ओम प्रकाश खुल्ला ने भी लिखा है कि जो प्रत्याशी है उन पर कभी भी हमला हो सकता है, और रात को भी घटना हुई है। तो किस तरह की तरफ जा रही है ये राजनीति महुआ की? 19 तारीख की मैं आपसे बात करूंगा। ये 19 तारीख जो गई है, आप 19/11/2023 की सीसीटीवी कैमरा निकालना। मैं अकेले अपनी गाड़ी से, मेरे पास में व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो कार थी, मैं अकेला महुआ के हॉस्पिटल के बाहर बैठ के अपने पुलिस कर्मियों और जो और सहयोगी थे उनके साथ में चाय पी रहा था। खोखे वाले से पूछ सकते हैं आप, वहां जाके जो चाय की टपरी है उस पर बैठ के मैं अकेला चाय पी रहा था, नहीं बेपाक होके। भैया जिसके जो कर्म वो काटने हैं, वो जिसने जो बीज बोया है उसे काटेगा। आज तक मेरी राजनीति जब तक की रही, आज तक ना तो मैंने किसी को मिसबिहेव किया, ना मैं मिसबिहेव किसी का सहता, और ना मैं कोई करने की उसको क्षमता रखता, ना मैं किसी के साथ करता। तो ये तो राजनीति है, ये आपने जो बीज बोए हुए हैं उन बीजों को आप काट रहे हो। उस गुंडा राज को आपने तो पनपाया जो आज आपके सामने निकल के आ रहा है। हम कह रहे हैं हम नया युग लेके आए हैं, ना हम उस गुंडे हैं, ना गुंडे बनने देंगे, और ना किसी को गुंडा राज करने देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए हम सक्षम है, और मैं अकेला रात को 12 बजे निकलता हूँ। आज तक मेरे साथ किसी ने पत्थर तक, रोड़ी तक नहीं मारा गाड़ी पे, आज तक की मेरी रिकॉर्ड है ये। मेरे को यहाँ इतने टाइम, लंबा टाइम हो गया राजनीति करते, आज तक किसी ने मेरे को रोड़ी पत्थर तक नहीं मारा। इतने अच्छे लोग हैं महुआ के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि इतना डिसेंसी है कि चंद लोगों से, जैसे वो कहते हैं ना कि कुछ चंद लोगों से, ये 95-5% लोगों से वो 95% बदनाम है। महुआ की जनता बहुत सीधी है और वो बहुत प्यार करती है, पर प्यार को लेने वाला चाहिए। जी बिल्कुल, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे एएसपी प्रत्याशी मुकुल मंडाना। इन्होंने साफ कहा है कि युवाओं को बढ़ चढ़ कर राजनीति में आना चाहिए। जब युवा राजनीति में आएंगे तो अच्छी राजनीति होगी, विकास होगा, और जो विकास के जो कार्य हैं वो जल्दी से जल्दी होंगे। संदीप मीणा, महुआ, राजस्थान तक।